12.1 कितना फास्ट चल रहा है तुम लोग। 12.1 खत्म हो अभी चैप्टर कौन चैप्टर? वो सब तो लल्लूपन जो है कभी उसको पीट पाट के एक ही बार में खत्म। जो महान है उसी को महान बनाना, जिससे जो जिसको छोड़ रहे हैं सिर्फ उसको एक झलक देखने की तमन्ना, एक बार देख लेगा उसको बस हो गया। और जिसका विशाल और जिसमें आए या ना आए कोई नहीं कह सकता है, आएगा भी नहीं भी आएगा, लेकिन इसमें से जो जिसको छोड़ते जा रहे हैं उसमें तो निश्चित है कि 5 नंबर में आएगा। इतना आसान है, एक बार पढ़ लोगे एक बार बोल जाओगे। जैसे हुआ ग्राफ, अगर आप बता देंगे दोबारा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें से कैसा भी ग्राफ दे सब बना लेता है। ग्राफ तो छोड़ना नहीं किसी भी हाल में। हाइट एंड डिस्टेंस नहीं छोड़ना। कंस्ट्रक्शन कोई दिक्कत नहीं, आया तो बना दो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन में रचना भी कहता है, लिखने के लिए थोड़ा दिक्कत होता रहता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप रे तो उसको जो है देखा जाता है उसमें ग्राफ और हाइट एंड डिस्टेंस। बस उसके बाद क्या क्या नाम उसका, पर में। अब पर में तो हमको लगता है जब से डबल बना है तब से हमको लगता है पर में तो ज्यादातर लोग छूबो नहीं करता, पर में छूटा नहीं है। क्यों? कि पर में आप बताएंगे, देखना पर में 6.1 से लेके 10 पॉइंट वहां तक जो है 10.1 10. ऐसे तो इम्पोर्टेंट है, 4-5 तो पर में बढ़िया से पढ़ लिया तो तुमको ठीक है। और जब तक नहीं उसमें जो है सही से उसको करोगे तो फिर होगा नहीं। अब पर में तुमको जो क्या होता है कि पर्व में तुमको जो प्रैक्टिस की चीज है जितना करोगे उतना सही। अब पर्व में मतलब ये होता है कि याद करना, तो तुमको क्वेश्चन पर में भी चाहिए क्या, पर में तुमको जो है याद करना ही पड़ेगा। अब बिना याद करने में नहीं चलेगा। ग्राफ, अगर ग्राफ आता है 9th क्लास में थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पढ़ा होगा, तो उसमें जो है थोड़ा डब्बा भरना आना चाहिए, खत्म। तो पढ़ोगे तब ना होगा। ऐसे थोड़ी है कि हम बिना पढ़ ले कोई चीज कर सकते हैं, बिना पढ़ लेने। अब थोड़ा बहुत ये होता है, थोड़ा सा होता है मनो कम लगता है, मन के मर्जी पढ़ लो नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना। ऐसे करोगे, देखो गाड़ी जब तक उसमें मेन गियर है समय समय पर बदलते रहोगे तो फिर ठीक है। एक भाई के कहोगे लुजिया दोगे छोट फर्स्ट गियर में जा रही तो दुख दुख मारते चला जाएगा। और समय के अनुसार है, समय के अनुसार है। अगर हमारा चढ़ान ज्यादा है तो वहां पर फर्स्ट गियर लगाओ। हाँ, ज्यादा चढ़ान में फर्स्ट गियर लगाना पड़ता है। और सेकंड थर्ड में जाओगे तो फिर थक थक आ जाएगा, क्योंकि उसमें पावर कम होता है। अब फर्स्ट गियर में किसी पावर पर चढ़ जाए, फर्स्ट गियर में ताकत ज्यादा होता है। क्या बोलते हैं ना, मारने पड़ेंगे हम। फर्स्ट गियर में ताकत होता है, थर्ड गियर में सेकंड गियर में देखा होगा जब बहुत फास्ट में रहता था कौन गियर में रहता है, 4th या 3 में ना, 3 गियर में। जब पूरा फास्ट में रहेगा तो पूरा 3 गियर में रहेगा, पूरा गियर समाप्त रहेगा, उसके बाद कोनो गियर ही नहीं। अगर उसको कम करना है तो फिर कम, फिर उसको कम। अब पूरा स्लो मोशन में तो पूरा कम, अब पूरा कम कर दिया तो ठीक है। और जब ये तुमको उससे स्पीड कम किया, स्पीड कम में तुम पूरा गियर लगा दिया तो तुमको तो धुक धुक मारने करेगा, कतो बंद हो जाएगा। इसका मतलब तुम लोग गाड़ी चलाता है तो पता ही नहीं है कि ब्रेक गियर फर्स्ट गियर में पता कर दिया सेकंड गियर। हम पहले 4 चक्का हम कहते हैं गियर रे भोसकोला, तो उसमें तुमको इस तरह से देखना। तो समय समय अनुसार पर, अरे हम जो बात करेंगे तो किसी व्यक्ति को लेकर चलेंगे,
करेंगे गाड़ी तो हम कहा गाड़ी में क्या है मोटरसाइकिल का है हर एक चीज में होता है। अब जरूरी नहीं से सबके गाड़ी में गियर आगे होता है कोनो पाछू हो कोनो कोनो गाड़ी अब तो स्टाइलिश हो गया अब कोनो कोनो हाथों में रहती है देखते रहते हो अति वाला में क्या नाम है 4 चक्का में हाथ में रहता लगाने वाला ऐसे लगाओ आगे ऐसे ऐसे घुमाओ ऐसे घुमाओ लगाता रहता है कुछ में ट्रैक्टर ही लड़का चले तू सबसे अच्छा आएगा तुम ट्रैक्टर चलाओ देखिए हरिया के देखते हो हराते जाता रहता जैसे लग जाता है कि एरोप्लेन चल रहा है ना। तो इसीलिए जो है जब तक तुम अपने अनुसार देखो मेहनत को कम मत करो जारी रखो लेकिन थोड़ा ही रखो लेकिन जारी रखो उसको स्लो मोशन में मोड़ मत होने दो। हाँ स्लो में है स्लो ही में चलने दो फास्ट करते हो तो ठीक है फास्ट है लेकिन रोकने मत दो जब पानी रुक जाता है तो उसमें पता है कि तो कीड़ा पड़ जाता है पानी रुकने के बाद कीड़ा पड़ जाता है और किसी गाड़ी या मोटरसाइकिल या इंसान को बैठ जाने के बाद उसमें जंग लग जाता है। इसी तरह से इंसान पढ़े हुए इंसान भी अगर छोड़ दे सब कुछ करना तो वो सब कुछ भूल जाएगा खत्म। ओम नमः स्वाहा। इसलिए कहता है जिंदगी जीना कोई आसान नहीं होता बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता जब तक न पड़े हथौड़े का चोट पत्थर भी कभी भगवान नहीं। तो ये भी होता बिना संघर्ष किए हुए कोई चीज हो ही नहीं सकता। संघर्ष करोगे तो सब कुछ होगा क्योंकि ये दुनिया तो एक ऐसी चीज है जंगल है इसमें जो सबसे तेज दौड़ता है वो सबसे आगे भागता है और जो कम स्लो से दौड़ता है वो पीछे रह जाता है। तो तेज भागना सीखो तेज भागोगे तो क्योंकि हर क्षेत्र में अब कंपटीशन है पढ़ाई से लेकर के रोजगार बेरोजगारी हर क्षेत्र में जंग है। ये जंग जीतनी है तो तुमको जागना होगा चाहे वो रात हो या दिन किसी भी समय। तो इसीलिए जो है धरती पर हर एक चीज का कंपटीशन है चाहे लेबर के क्षेत्र में जाओगे तो उसमें कंपटीशन पढ़ाई के क्षेत्र में अभी तुम पढ़ रहे हो क्या उसमें कंपटीशन नहीं है उसमें तो इतना बड़ा कंपटीशन है कि सब कुछ जीतना आसान होता तो लोग इंसान को जो है पढ़ने की जरूरत नहीं होता क्योंकि अगर कुछ पाने के लिए कुछ जीतने के लिए हमारा माइंड और ब्रेन सब कुछ होना चाहिए। और लोग पहले लोग क्या कहता था देखो हर चीज में पहले लोग क्या कहता था कि खेलोगे कि कूदोगे तो बनोगे खराब अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो अब कहता है साबित करके दिखा दिया नहीं खेलोगे कूदोगे चाहे कुछ भी करोगे लेकिन अपने क्षेत्र में आगे रहोगे तो महान बन के दिखाओगे। जैसे सचिन तेंदुलकर का देख लो वो चाहे वो खेल मैट्रिक फेल है फिर भी वो खेलने कूदने में 1 नंबर अव्वल है थे और जब तक वो क्रिकेट खेलते रहे अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने जुनून को पाने के लिए वो अपने आप को उसमें झोंक दिया। आज देखो क्रिकेट का भगवान जिसे माना जाता है तो सचिन तेंदुलकर को माना जाता है चाहे वो जन्म किसी और ने दिया हो लेकिन वो जो है क्या नाम है पिता बन के दिखा दिया उस चीज को। इसीलिए कहता है कुछ भी हो लेकिन हम किसी चीज में हासिल करेंगे तो बाप बन के दिखाएंगे। तो पिता क्रिकेट का भगवान भी गुना बनाया जाता है। अब तो पिता तो छोड़ो भगवान बन के दिखा दिया। विराट कोहली को देख लो अगर ऐसा होता तो विराट कोहली क्या कहता है उसका पिताजी मरा हुआ था फिर भी उसको पता है कि हमारा पापा मरा हुआ है लेकिन वो अगर क्रिकेट को छोड़कर चला जाता संघर्ष नहीं करता छोड़ के चला जाता तो शायद वो आज भारत के किसी कोने कोने में अगर या दुनिया विश्व के किसी कोने में अगर नाम यूट्यूब गूगल कोई भी चीज पर सर्च करेगा कि रोग क्या नाम है विराट कोहली या बच्चा बच्चा के मुंह पर आता है विराट कोहली तो क्यों वो अपने संघर्ष से गया वो शमशान घाट छोड़ दिया और बल्ला उठाकर तैयार रहा चलो अब मर गया तो उसको शौक तो मनाना ही चाहे वो अभी मना या कल लेकिन जो मेरा अब है अभी है वो फिर कल नहीं आएगा जो अभी है। मैं अगर क्रिकेट अभी हम खेल रहे हैं तो फिर हमारा कल दोबारा हमको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा
लेकिन पिताजी तो डेट कर गया है, हमारे जाने के बाद तो वो तो जिंदा होकर खड़ा नहीं हो जाए, उसको जाने के बाद जब जिंदा हो जाएगा उसके पिताजी नहीं होगा। इसीलिए पिताजी को छोड़ दिया और क्रिकेट के रनवे पर तैयार रहा। उसी दिन पहला अर्धशतक या शतक मार के दिखाया। बताओ, तो संघर्ष ये होता है। तो ऐसे होना चाहिए जुनून किसी भी क्षेत्र में। तो इसीलिए कोई ये धारणा खत्म हो गया कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। पहले था खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब तो हमें लगता है थोड़ा मोरा उल्टे हो रहा है। ज्यादा पढ़ लिख लिया, अगर कुछ नहीं प्राप्त किया जिंदगी में तो उससे अच्छा मूर्ख रहता तो अच्छा था। बहुत पढ़ लिख लिया तुम जीवन में, लेकिन कुछ अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया, प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान सब कुछ या किसी भी क्षेत्र में हासिल नहीं किया, तो बिना पढ़े हुए तो इंसान जानवर के लायक कहता है। तो इससे अच्छा तो वो है जो बिना पढ़ लिख कर आप प्रधानमंत्री बना हुआ। बिना पढ़ लिख के नौवां फेल में क्या नाम है डिप्टी मिनिस्टर बना हुआ। तो ऐसे ऐसे बन के दिखाओ। तो संघर्ष हर क्षेत्र में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी लाइन हो, पढ़ना है लिखना है दौड़ना है कूदना है, जब भी जिस भी लाइन में हो एक नंबर पे हाँ ज्वलनशील रखो, लेकिन किसके प्रति? उस लक्ष्य के प्रति कि हमसे वो आगे हो गया, हम इससे पीछे कैसे रख सकते हैं, इससे हम आगे होकर दिखाएंगे उस चीज में। अब ये नहीं कि इसको हम ये करेंगे उसको हम ये करेंगे, ये नहीं। तो उस क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग सवाल की तरफ देखेंगे। तो हम क्या कहें कि 12.1 खत्म। अब तुम अगर जो घर पर बैठोगे रिवाइज करने के लिए तो तुम्हारे पास टाइम की, अब तुम्हारे पास जो है टैक्स की जरूरत नहीं है। तुमको तो टैक्स देना आपको ठीक नहीं है, हम तो बोल देते चलो इसको बना कर लो, लेकिन तुम्हारे पास तो आप उतना टाइम नहीं है कि तुम थोड़ा देर घूम सकोगे, क्योंकि तुम्हारे इतना मैथमेटिक्स खत्म हो गया, साइंस खत्म हो गया है। अगर रेगुलरली अगर तुम शुरू से रिवाइजिंग कहोगे कि हमको आज ये रिवाइज करना है, कल इसको रिवाइज करना है, परसों इसको रिवाइज करना है, परसों इसको साइंस में रिवाइज करना है, तो तुम्हारे पास टाइम कहाँ है? हमको क्या नाम है ज्योग्राफी हिस्ट्री का नोट्स बनाना है, हमको इसको नोट्स बनाना है, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है। अगर ये सोचोगे कि हमारे पास कोई टैक्सेस और नहीं दिए हैं तो ये तुम्हारा भूल है। याद समझ लो, ये तुम्हारा भूल है कि टैक्स नहीं दे। तुम्हारा तो टैक्स इतना हो गया कि साल भर तो आप पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, पीछे पलट कर देखते रहो। हम तो एक थोड़ा दे देते हैं कि चलो बनाना, क्योंकि इतना सवाल आता उसमें हम इतना बनाएंगे। देखा तो कितना कितना सवाल था। अगर हम बनाते रहते तो एक चैप्टर में 1 महीना लगता स्टूडेंट फ्रेंड्स का। लेकिन फिर भी बनाओ, नहीं जो बनेगा फिर तो बाकी बात है, लेकिन फिर भी बनाते चलो, लेकिन पीछे तो देखते चलो। पीछे देखना इसलिए ना कहता है इतिहास को पढ़ना जरूरी होता है। वर्तमान को जानने के लिए किसमें अतीत को जानना जरूरी है। तो इसीलिए उसको भी पीछे देखते रहो टाइम टू टाइम। तो 12.1 जा रहा है, कल होता 12.3, 13 थोड़ा लंबा है, 6 तक है, उसको भी देखते खत्म हो जाएगा। उसके बाद रहा बारंबारता समा। अब बारंबारता क्या नाम है समाप्त हुआ। उसके बाद प्रैक्टा नहीं, प्रैक्टा देशर राउंड जो चलेगा तो उसमें लास्ट में जाकर प्रैक्टा बना है। तो उसके बाद फिर शुरू हो जाएगा। तो शुरू में तो पहले जो है वो रिवाइज में चलेगा, फिर उसके बाद ग्राफ ठीक से चलेगा, उसके बाद तुमको जैसे वैसे चलेगा। उसके बाद जो लाइन में आएगा उसको धोते डालना, जो लाइन में आएगा, क्योंकि टाइम लगेगा कि नहीं, क्योंकि सब तो बताया रहेगा। सिर्फ लगेगा टाइम ग्राफ में, हाइट एंड डिस्टेंस में, इधर 2-3 एक चैप्टर में समाप्त। और फिर दूसरा राउंड में समाप्त हो गया, तेसर राउंड में वो सब अपना बनाओ। उसके बाद हर एक चीज पर चालू हो जाता है, तब तक तुम्हारा नजदीक भी आ गया रहता है। कब आएगा मेरे बंजारण, नजदीक रहता आया रहता है। 3 महीना 2 महीना 4 महीना रहता है। तब पढ़ने वाले के तो दिल में एकदम धकधकी रहता है कि क्या हमारा तैयारी नहीं हुआ। और कोई तो कहता है दूर चल, आजकल कुर्सी टेबल सब पास होता है। वर्ष है कि तुम लिख के आ जाओ, नहीं
तो हाथ में लिख देवे नहीं होता तो लड़की छे केस में नुरियाइयो लेवे चिट के नहीं बुझते कतो घुसियाइयो लेवे तो नहीं बुझते हमरा के चेक करते लड़की है ओकरा के चेक करते कतो घुसिया ले हां मशीन से चेक करते वो बीपीएससी के तैयारी करे मशीन से चेक करे छै मशीनों के लड़की के धकधकी खत्म कर दे छै मशीनों तक काम करने के टुक टुक बंद लड़की में मशीनों बंद लड़की टाइम में मशीनों बंद कर लेता तो इसके अंदर है की छोरू ने बताओ आगा तो इसलिए जो है आप वो में इस बार लड़की तो सब कुछ को धक्का देता इस बार उसमें कोई काम है नहीं हाँ हाँ तो इसलिए तो रिवाइज करना जरूरी होता हम कितना बताए हम तो बना कर छोड़ दिया आप देखो अब 12.1 उसमें 5-6 तो सवाल है 10 तो लगभग होगा इसमें देखो फॉर्मूला लिखा दिए हैं हम ध्यान से सुनो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री जिसका कोण क्या है 60 डिग्री मान के चलो एक वृत्त बना लिए क्या बना लिए एक वृत्त बना लिए अब ध्यान से सुनते रहो कोई चीज नहीं है इसमें कुछ है नहीं इसमें कुछ है नहीं एक त्रिज्या 1 सेंटीमीटर ले लिए इसका कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री 60 डिग्री कोण दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने के लिए मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहता है ज्ञात करने के लिए मान लो कि हमको r बराबर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर r बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री थीटा बराबर 60 डिग्री r बराबर 6 सेंटीमीटर किधर गया यहाँ पे r बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 डिग्री बहुत आसान है ये 2-3 बार पूछ दिया लेकिन छोटकिनवा सवाल है पूछ देता है और तुम जो उसको पूछेगा तो तुम उसको फूंक दोगे क्योंकि इसका इंतजार रहता है लोग को क्योंकि इतना बार पूछता है ना और देखते रहो कितना आसान है अब हमको कहता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सर हमको पता नहीं है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाया थीटा जगह पर क्या है 60 है और 360 गुने पाई के मान 22/7 पाई का मान जब तक अन्यथा 9 कहा जाए तब 22/7 लिया जाए जब तक कुछ और ना बोले तब तक हम इसको छोड़कर किसी और की तरफ न देखेंगे न देखे थे ठीक है अब इसके बाद r के यहाँ पर 6 गुने 6 अब कटने वाला 0 0 कट जाएगा 6 के 36 आई 6 उड़ गए अब क्या हो गया 22 गुने 6 बटा 7 6 गुना 12 6 गुना 12 एक 13 बटा 7 यही हो गया चतुर्थांश मतलब क्या होता है चतुर्थांश ये भगले संस्कृत वर्ड चतुर्थ तीर्थ द्वितीय प्रथम तो इस संस्कृत वर्ड तो चतुर्थांश मतलब होता है 4 भाग किसी भी चीज का 4 भाग तो वृत्त के 4 भाग तो वृत्त का क्षेत्रफल है कते पाई r² तो फिर चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई r²। अब ये लीजिए चतुर्थांश ठीक है तो सबसे पहले इसमें क्या कहता है मालूम है इसमें कहता है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए
एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि। अब परिधि तैयार है और उसमें आर बेकरार है तो क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल का इंतजार है। तो आप देखो इसमें पहले इसको देख लेते हैं हल। इतना आसान है। आप देखो आर बराबर क्या लिखेंगे? आर बराबर वाट। अब लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि याद नहीं है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। बकलोल बात, अगर तुम्हारा आप कहेगा तुम्हारा क्या नाम है, नहीं तो तुम्हारा पिता का क्या नाम है, या तुम्हारा पापा का नाम क्या है, थोड़ा घुमा कर पूछ देगा, थोड़ा घुमा कर पूछ देगा कि बताओ तुम्हारा बहन के मैं के पुतों के की नाम हो, तब बता। आप पूछो या पूछ देगा, घुमा के थोड़ा पूछ देगा, इसीलिए पूछ देगा घुमा के। परिधि, परिमाप, परिमिति वही होता है। अब देखो इसका होता है क्या? 2 पाई आर बराबर 22। सर 2 गुणे 22 बटे 7 आर फरार है 22। अब क्या करेंगे? आर बराबर 22। सर ये चला जाएगा ऊपर और नीचा वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचा। भगवान ऊपर और शैतान नीचा, नहीं शैतान ऊपर भगवान नीचा। अब देखो इंसान तो शैतान हो चुका है ना जी। 22 कट गया, अब क्या बच गया? आर बराबर 7/2। अब क्या कहता है? वृत्त के चतुर्थ, क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/4 पाई²। 1/4। अब पाई के और 22 बटे 7, आर के और 7/2 और 7/2। अब देखो 2 से ही छू 7 एगो पार हो गए। अब क्या बच गया? 11 गुने 7 बटे 4 गुने 2। अब 11 7 77 बटे 8 इतने पढ़े थे। आंसर यही हो गया।